हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस थर्टी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी से महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन लेके आया हूं, जो 2023 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से कराया जा रहा है। आप अगर वीडियो को रेगुलर देखते जा रहे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा, नहीं छूटेगा। और आपको याद करने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। जिस टाइप से आपका आंसर बनाया हूं ना, वो आपको किताबी ज्ञान से नहीं है, थोड़ा मैं अलग बुक से अलग करके बनाया हूं और आपको याद करने में जिससे आसान हो उस टाइप से बनाया हूं। तो आपको याद करने के लिए जरूरत नहीं है रूम में। और यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेट होके वीडियो को देख लेते हैं, अगर घर पे एक दो बार रिविजन करेंगे, वीडियो देख लेंगे एक दो बार, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये रिप्रोडक्शन टॉपिक से क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल यानी क्या? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक कहने का मतलब होता है जिसमें एक पेरेंट्स हो, वही अलैंगिक होता है। समझ गए? देखिए, इसका आंसर है रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस। अब आपके मन में आता होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑस्प्रिंग या अंग को पैदा करता है। मतलब जितना भी जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सभी क्या करते हैं? अपने समान दूसरे जीव को जन्म देता है। वही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। जैसे एनिमल है, बेफेलो ले लीजिए, तो बेफेलो क्या करेगा? बेफेलो को ही जन्म देगा। ऐसा तो नहीं कि वो हॉर्स को दे देगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। अपने समान ऑस्प्रिंग को पैदा करता है, यानी बच्चा को पैदा करता है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, अब रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट यानी कह रहा है प्रजनन का वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक पिता हो चाहे एक माता हो, बिना गैमिट के, बिना गैमिट यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से, ना मेल में हुआ स्पर्म, फीमेल में हुआ ओवम, तो बिना कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन सेक्सुअल में क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चाहे वो ओवम हो चाहे स्पर्म हो, इससे अपना क्या करेगा? वो जन्म दे देगा। चाहे अपने माता हो चाहे वो पिता हो, तो अपने समान बच्चा को क्या करेगा? जन्म दे देगा, सिंगल ही दे देगा। गैमिट के फॉर्मेशन के निर्माण के फ्यूजन का ऑस्प्रिंग पैदा करता है। इसमें कोई दूसरे का हेल्प नहीं चाहिए। उसके बिना वो क्या करता है? बच्चा को जन्म दे देता है, पैदा करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में? तो मेरे साथ एक बार बोलिए, रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस जिसमें केवल एक पेरेंट बिना गैमिट के फॉर्मेशन एवं फ्यूजन का ऑस्प्रिंग पैदा करता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर आप इस तरह से इसको याद करेंगे तो आपको एग्जाम में ना एक मार्क्स कटेगा और आपको याद भी बहुत जल्द हो जाएगा। आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश यूज कीजिए, हिंदी नहीं। आप इसको लिखेंगे ऑलवेज कि ऑस्प्रिंग ने बच्चा पैदा करता, अच्छा नहीं लगता, आप अच्छा वर्ड यूज कीजिए। यहाँ पे चाइल्ड लिखता तो अच्छा नहीं होता। ये सब बायोलॉजिकल वर्ड है। ऑस्प्रिंग ऑस्प्रिंग, चाइल्ड मीन्स बच्चा भी होता है और ऑस्प्रिंग बच्चा होता है। ये बायोलॉजिकल वर्ड है जो कि ऑस्प्रिंग होता है। ऑस्प्रिंग में बच्चा पैदा करना, बच्चा। समझ गए? अगर आप इस टाइप का यूज करेंगे वर्ड एग्जाम में, तो आपको एग्जामिनर 1 पॉइंट क्या 0.1 मार्क्स भी नहीं काटने वाला है। समझ गए ना? तो आपका जितना भी क्वेश्चन मैं बनाया हूं इसी टाइप से बनाया हूं, तो आपको 1 मार्क्स भी एग्जाम में नहीं कटने वाला है। ठीक ना? अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, मतलब अलैंगिक प्रजनन के द्वारा पैदा होने वाले बच्चा को क्लोन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन देखिए कह रहा है, तो कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होने वाला ऑस्प्रिंग यानी बच्चा मॉर्फोलॉजिकली, मतलब आकृति एवं जेनेटिकली, अनुवांशिक रूप से एवं आकृति रूप से जिस शकल का है उसका पिताजी, उसी शकल का बेटा भी पैदा होना चाहिए। बस साथ में जेनेटिक्स गुण भी अनुवांशिक रूप से वही होना चाहिए। अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है, यानी अपने पेरेंट के ट्रू कॉपी जिसको कहते हैं ना, आप कोई देते हैं प्रिंटर में तो सेम निकाल देता है, उसी तरह इसका पेरेंट्स क्या होगा? सेम बच्चा को जन्म देगा, अपने समान
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी का होता है कि सेक्सुअल में क्या होता है कि किसी का पेरेंट्स होता है गोरा होता है, बेटा हो जाता है काला, तो कहता है नाना पे गया दादा पे गया, ऐसा कुछ नहीं इसमें होगा, ठीक ना। जैसा उसका पिता है वैसा ही उसका बेटा भी होगा, एग्जैक्ट कॉपी, अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है। इसीलिए ऐसे बच्चा को क्लोन कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है? क्लोन कहा गया है। तो इस टाइप के बच्चा क्या कहेंगे हम? क्लोन कहेंगे। इस एग्जाम के लिए इस बार इसको भी जितना लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन 100% है। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? केवल एक पेरेंट भाग लेता है, चाहे वह माता हो, चाहे वह पिता हो, चाहे वह मेल हो, चाहे वह फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ एक ही भाग लेगा। केवल एक पेरेंट भाग लेता है, इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल या मोनोपेरेंटल कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिपेरेंटल या मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? मोनोपेरेंटल, ट्राइपेरेंटल या डबल पेरेंटल, क्या क्या कहते हैं? तो आपको सिर्फ लिखना है क्या? मोनोपेरेंटल। समझ गए? याद दे, यूनिपेरेंटल यानी एक, यूनि माने एक, मोनो माने दो, एक। समझ गए? तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे।